तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था कि 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों के हिस्सा लेने का प्रमुख कारण क्या था। तो अपन इसमें समझ लें कि 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों के शामिल होने के कारण, प्रमुख रूप से भारतीय सैनिकों के शामिल होने के कितने कारण थे? 3। अब वो कौन कौन से कारण थे? सबसे पहला कारण क्या था उसका? वेतन में भेदभाव। इस वाले आंसर को ना पॉइंट में यदि अपन याद करेंगे तो अपन को आसानी से याद हो जाएगा, पैराग्राफ में ना याद करके। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? वेतन में भेदभाव। अंग्रेज लोग क्या करते थे कि जो भारतीय सैनिक थे, क्योंकि सेना में दोनों प्रकार के लोग शामिल थे, भारत के भी थे और अंग्रेज भी थे। तो अंग्रेज लोग जो भारतीय सैनिक थे उनको कम वेतन दिया करते थे और काम ज़्यादा करवाते थे, जबकि उसी काम के लिए अंग्रेज सैनिकों को ज़्यादा वेतन दिया जाता था। इससे क्या हुआ? भारतीय सैनिकों के मन में असंतोष पैदा हुआ और जैसे ही उनको अवसर मिला 1857 की क्रांति के रूप में, तो वो सबके सब उसमें भाग लेने के लिए पहुंच गए। ठीक है, सभी ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सेकेंड नंबर पे दूसरा कारण क्या था इसका? दूसरा इसका जो कारण था ये क्या था? इसमें चर्बी वाले कारतूस। क्या कारण था दूसरा? चर्बी वाले कारतूस। कहने का मतलब ये था कि अंग्रेजों ने उस समय पे कुछ नई राइफल्स मंगवाई थी और उन राइफल्स में जो कारतूस इस्तेमाल होते थे, उन कारतूसों में उनको कारतूसों को लोड करने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। और खोलने में समस्या क्या थी? मुंह से खोलना कोई समस्या नहीं थी, समस्या ये थी कि उन कारतूसों के ऊपर गाय की और सूअर की चर्बी लगी होती थी। तो गाय और सूअर की चर्बी लगी होने की वजह से सैनिकों को खोलने में बहुत असहजता महसूस होती थी, उन्हें खराब लगता था, क्योंकि गाय जो है वो हिंदू धर्म में काफ़ी पवित्र मानी जाती है, तो उसका चर्बी काटना पड़ता था दांत से, तो वो खराब लगता था। सेकेंड चीज़ क्या? उसमें सूअर की चर्बी लगी होती थी। सूअर की चर्बी जो है वो मुसलमान लोगों में काफ़ी खराब माना जाता है, तो उनको भी खराब लगता था, उसकी चर्बी को दांत से काटना पड़ता था। तो इससे भी सैनिकों में बहुत ज़्यादा असंतोष पैदा हुआ और उनके मन में भावना आ गई कि हमें अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ना है। ठीक है, तीसरा कारण क्या था इसके अलावा? इसमें भारतीय परंपराओं का अनादर। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? भारतीय परंपराओं का अनादर। तो भारतीय परंपराओं के अनादर का क्या मतलब है यहाँ पर? कि अंग्रेज लोग जो थे भारत के लोगों की किसी भी परंपरा को सही नहीं मानते थे। भारतीय सैनिक मान लो यदि अपना कहीं किसी काम को शुरू करने से पहले पूजा करते हैं, तो यदि वो वैसा कर रहे हैं तो वो उसको भी गलत मानते थे, उसका अपमान करते थे, उसकी मजाक उड़ाया करते थे। ठीक है, और इसके अलावा और भी जो भी कोई परंपरा, जैसे मान लो हिंदू लोग हाथ में धागा बांधते हैं ना, रक्षा सूत्र बांधते हैं अपन, हवन वगैरह होता है, अब मान लो वो बांधते हैं तो उस बात पे भी उनका मजाक उड़ाया जाता था। तो भारत की जितनी भी परंपराएं थी, चाहे वो पूजा पाठ हो या और भी कोई और चीज़ हो, तो अंग्रेज़ लोग क्या करते थे? हर चीज़ का मजाक उड़ाते थे और उसको बहुत कमतर समझते थे, उसके प्रति हीन भावना रखते थे। ठीक है, तो इन्हीं सारे कारणों की वजह से अंग्रेज़ों, जो भारतीय सैनिक थे, इनके मन में असंतोष पैदा हुआ अंग्रेज़ों के विरोध में। और जैसे ही 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, कुछ सैनिकों ने शुरुआत की पहले तो, ठीक है, फिर उसमें क्या हुआ? बढ़ चढ़कर सारे सैनिक जो है हिस्सा लेने लगे, क्योंकि सभी के मन में फिर ये आ गया, किसी को वेतन को लेकर दिक्कत थी तो कोई वेतन की वजह से लड़ाई लड़ने लगा, किसी को धार्मिक कारणों से लड़ाई, अपने आप का अपमान महसूस हुआ तो वो उसकी वजह से लड़ने लगे, किसी को कारतूस की वजह से समस्या थी तो वो उसकी वजह से क्रांति में शामिल हो गया। तो हर व्यक्ति के अपने अपने अलग अलग कारण थे, जिसकी वजह से सारे लोगों ने मिलकर 1857 की क्रांति में भाग लिया और वो शामिल हो गए। क्लियर है ये वाला आंसर? सेम क्वेश्चन, अब इसको इंग्लिश में समझेंगे। यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि वाई डिड द इंडियन सोल्जर्स पार्टिसिपेट इन द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 AD। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि इंडियन सोल्जर्स ने
जो 1857 की रेवोल्यूशन थी, रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्रांति। ठीक है, तो इन्होंने इंडियन सोल्जर्स ने 1857 की जो रेवोल्यूशन थी इसमें पार्टिसिपेट क्यों किया, इसके हमको रीजंस बताना कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। अब इसका आंसर देखें अपन, यहाँ पे हमने लिखा हेडिंग में रीजंस बिहाइंड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। तो रीजंस क्या है? रीजंस का मतलब समझ गए, रीजन मतलब कारण। अब पहला रीजन क्या था? डिस्क्रिमिनेशन इन पे। यहाँ देखो क्या लिखा है पहला रीजन, डिस्क्रिमिनेशन इन पे। पे मतलब होता है वेतन, ठीक है ना, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हुआ? भेदभाव। तो अंग्रेज लोग भारतीयों के साथ तनख्वाह के मामले में, वेतन के मामले में भेदभाव करते थे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन इन पे, पे में डिस्क्रिमिनेट करते थे लोगों को। ठीक, इसकी वजह से लोग जो सैनिक थे उनके मन में क्या था? सेटिस्फैक्शन नहीं था, उनके मन में डिससेटिस्फैक्शन था। किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। अंग्रेज़ मतलब ब्रिटिशर्स। ठीक है, इंग्लिश में हम वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे? ब्रिटिशर्स। क्या करेंगे? ब्रिटिशर्स। हाँ, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज और ब्रिटिशर्स मतलब भी अंग्रेज या अंग्रेज लोग, ब्रिटिशर्स। अब सेकंड रीज़न क्या था इसका? डिसरिस्पेक्ट। ये लिखा है डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स इंडियन ट्रेडिशंस। ठीक है, डिसरिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? असम्मान, असम्मान या अनादर। ठीक है ना, टुवर्ड्स मतलब होता है की ओर या के प्रति। ठीक है, इंडियन ट्रेडिशन, ट्रेडिशंस का मतलब होता है परंपरा। तो भारतीय परंपराओं के प्रति उनके मन में असम्मान था, इंडियन ट्रेडिशंस के प्रति जो था उनके मन में असम्मान था, डिसरिस्पेक्ट था। तो इसकी वजह से भी सैनिकों को क्या लगता था, जो सोल्जर्स थे वो लड़ाई करने के इच्छुक थे, मतलब उनके मन में ये आ गया था कि हमको अब कैसे भी करके अंग्रेज़ों से बदला लेना है। फिर तीसरा रीज़न क्या था? द यूज़ ऑफ काऊ एंड पिग फैट इन द कार्ट्रिजेस ऑफ राइफल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा? काऊ एंड पिग, गाय और सुअर। फैट मतलब क्या होता है? चर्बी। ठीक है ना, तो गाय और सुअर की जो चर्बी थी, ये जो नई राइफल्स उन लोगों ने मंगवाई थी, पहले जो राइफल्स थी वो ठीक थी, जो न्यू राइफल्स अंग्रेज़ों के द्वारा मंगवाई गई थी उनको, उनका जो कार्टिज था इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी और इसको यूज़ करने से पहले हर बार मुंह से खोलना पड़ता था, और ये सैनिकों को, सोल्जर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो ये सारे वो रीजंस थे जिनकी वजह से इंडियन सोल्जर्स के मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ डिससेटिस्फैक्शन हुआ और उन्होंने 1857 के रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया। क्लियर है ये? अब इसके आगे पीछे कुछ और शब्द जोड़ के इस आंसर को तुम पैराग्राफ में भी बना सकते हो और चाहो तो पॉइंट में आंसर लिख सकते हो।